फेयर बंदों की आईडी बैन को लेकर आज भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करती है उन प्लेयर्स को लेकर जिन्हें एक्चुअल में रूल्स और कंडीशंस का पता ही नहीं होता। और इसका सिंपल सा रीजन है कि कोई भी यूट्यूबर या प्लेयर जिसकी आईडी बैन होती है वो कभी भी सच नहीं बताता कि आईडी बैन असल में हुई क्यों थी उस प्लेयर की, और ना ही कभी गाइड करते कि आईडी सेफ कैसे रहती है। और वजह इसके कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे भी है जो कि खुद से इन चीजों को प्रमोट करते हैं, जबकि उन्हें पता है ये सब चीज इलीगल है, इससे आईडी बैन हो सकती है। तो यहाँ पे जिसकी आईडी बैन होगी। बाकी मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से कंडीशंस पता होती तो शायद ऐसा ना होता। तो यहाँ पे मेरे पास रूल्स की एक लिस्ट है, जिसमें कि पहला रूल है थर्ड पार्टी टूल्स का यूज करना। अब मोस्टली प्लेयर्स को नहीं पता होता कि थर्ड पार्टी में कौन कौन से ऐप्स आते हैं, और इस वजह से काफी बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स को पता ही नहीं चलता कि आईडी बैन कैसे हो गई उसकी। इसमें थोड़ी डिटेल ये है कि थर्ड पार्टी ऐप में वो सभी चीजें आएगी जो कि गेम की एक्सटर्नली मदद करेगी। उसमें आपका फाइल मैनेजर भी हो सकता है, और ये तब होगा जब आप लोग कहीं से कोई एक्सटर्नली फाइल लाकर गेम की फाइल में इंस्टॉल करोगे। बाकी एक्सटर्नली गेम बूस्टर भी, जिसे आप लोग गूगल से डाउनलोड करते हो FPS बढ़ाने के लिए, और VPN भी, क्योंकि इसे लगा के लोकेशन बार बार चेंज होती रहती है तो कहीं ना कोई अनफेयर डिटेक्ट हो जाता है। सेकंड रूल है अकाउंट शेयरिंग, और इसमें आपका अकाउंट सेलिंग भी आएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि गरेना डिटेक्ट करता है आपकी लोकेशन बार बार चेंज हो रही है, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि आपकी आईडी हैक हो गई, तो उस टाइम पे वो 3 दिन के लिए भी अकाउंट बैन करता है और 30 डेज के लिए भी। बाकी इस कंडीशन पे कभी भी अकाउंट परमानेंटली बैन नहीं होता। थर्ड रूल कहता है कि कभी भी ग्लिचेस और बग्स यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बंदे टिप्स एंड ट्रिक वाले होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ऐसे एडवांटेज से फायरिंग करते हैं जहाँ से वो खुद विजिबल न होकर एबनॉर्मल तरीके से बंदों को मार देते हैं, जैसे कि जमीन के अंदर से घुस कर मारना। तो जब ऐसा कोई बग गेम के अंदर आ जाता है और कोई बंदा उसे ज्यादा यूज करता है तो गरेना उसे हैक में डिटेक्ट करता है और हैक वाली ही रिपोर्ट पड़ती है उसके ऊपर। फोर्थ रूल में आता है हमारा टॉपअप मेथड, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है इलीगल टॉपअप वाली, जैसे कि एक्सटर्नल वेबसाइट से आप लोग टॉपअप कर लेते हो, और इसी में ही कार्डिंग मेथड, इससे भी आपकी आईडी बैन होगी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी है। इसी में हमारी सेकंड कंडीशन है रिफंड वाली। कुछ प्लेयर क्या करते हैं कि टॉपअप करने के बाद डायमंड खर्च कर देते हैं और फिर रिफंड कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपके डायमंड माइनस में चले जाते हैं। इससे तो आईडी बैन कन्फर्म है। फिफ्थ रूल कहता है कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रखोगे तो भी आईडी बैन होगी। जैसे कि आप लोग किसी को गाली देते हो, बीच में छोड़ के भाग जाते हो, किसी प्लेयर को परेशान करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ऑनर स्कोर घट जाता है और बिहेवियर बैड में काउंट हो जाता है। उस टाइम पे आपको फर्स्ट टाइम माइक बंद होगा, दूसरे टाइम आपकी 3 दिन के लिए आईडी बैन हो जाएगी। सिक्स्थ और लास्ट रूल कहता है कि कभी भी मॉडिफाइड एमुलेटर यूज करोगे तो आईडी बैन होगी, या फिर आप लोग उसमें ऐसे एडवांटेज लोगे जैसे कि एक ही की से मल्टीपल टाइप के कंट्रोल एक ही बार में ऑपरेट हो जाए। एंड में हमारा हैक है, इसका ज्यादातर सभी लोगों को पता होगा, जिसमें हमारा मोड APK पैनल आता है। यहाँ तक कि हमारा प्रॉक्सी सर्वर भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि वो भी एक मोड APK ही है। बाकी वीडियो को अपने 4 दोस्तों को शेयर कर देना, और भाई प्लीज फॉलो करके जरूर जाना।